नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन गाने देने वाले संगीतकार ओ.पी. नैयर साहब आज ही के दिन दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह गए थे। ओ.पी. नैयर साहब हिंदी सिनेमा के सबसे स्टाइलिश संगीतकार माने जाते थे और 16 जनवरी 1926 को लाहौर में जन्मे ओ.पी. नैयर साहब का पूरा नाम ओम प्रकाश नैयर था। ना जाने कितनी ही फिल्मों को अपने संगीत से सजाने वाले ओ.पी. नैयर साहब ने कभी संगीत की शिक्षा नहीं ली थी। ओ.पी. नैयर साहब अपनी शर्तों पर जीवन जीने वाले व्यक्ति थे और इंडस्ट्री में उनके इस स्वभाव को सभी अच्छे से जानते थे। और 1949 में फिल्म कनिज से म्यूजिक डायरेक्टर कंपोज़र के तौर पर ओ.पी. नैयर साहब ने अपनी करियर की शुरुआत की और बतौर संगीतकार उनकी पहली फिल्म आसमान थी। ओ.पी. नैयर साहब अपने ज़माने के सबसे महंगे संगीतकार थे और ओ.पी. नैयर साहब एक बार जो सोच लेते थे उस पर कायम रहते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उन्होंने लता मंगेशकर के साथ कभी काम नहीं किया। लता मंगेशकर की आवाज़ नैयर साहब को कभी नहीं भाई। यही वजह है कि 73 फिल्मों में संगीत देने के बावजूद उन्होंने कभी लता जी से एक भी गाना नहीं गवाया। वही आशा भोसले की आवाज़ की वेरिएशन का बाखूबी इस्तेमाल करते हुए ओ.पी. नैयर साहब ने उन्हें सिंगिंग स्टार बनाया। और आपको बता दें कि ओ.पी. नैयर साहब को इंग्लिश फिल्में देखना बेहद पसंद था और वो हॉलीवुड के स्टाइल से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने भी हैट पहननी शुरू कर दी, जो उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया था। और 50 के दशक के दौरान ऑल इंडिया रेडियो ने ओ.पी. नैयर साहब के संगीत को ज़्यादा मॉडर्न और पश्चिमी कल्चर से प्रेरित बताते हुए उनके गानों पर बैन लगा दिया था। नैयर साहब को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा और एक से बढ़कर एक धुन बनाते रहे जो सुपरहिट गानों में तब्दील होती रहे। नैयर साहब इंडस्ट्री में ज़िद्दी और विद्रोही स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनका ये स्वभाव उनके आखिरी वक्त तक उनके साथ रहा। और दोस्तों, ये बताते हुए बेहद ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि 28 जनवरी 2007 को उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। भले ही आज बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध संगीतकार ओ.पी. नैयर साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो बॉलीवुड को योगदान दिए हैं उन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम लोगों की तरफ से ओ.पी. नैयर साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।